नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी का लोकसभा में जो अंदाज रहा, उसकी चर्चा देश भर में है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार संसद में जिस अंदाज में वे पेश आए, उसने न केवल सत्तारूढ़ दल की नींद उड़ा दी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम हैरान और परेशान दिखी। ये तो खैर अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी के अंदाज ने निश्चित तौर पर देश भर में कांग्रेसियों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है, ऐसा हम मान सकते हैं। और यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो कुछ 2 दिन पहले संसद में दिखा, राहुल गांधी का जो अंदाज था, वो ही कुछ अंदाज मध्य प्रदेश विधानसभा में नजर आया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में मोहन यादव सरकार का फुल फ्लैश्ड बजट 3 जुलाई को पेश हुआ। और 3 जुलाई को जब बजट प्रस्तुत हुआ तो जो कांग्रेस है, विपक्ष है, उसने सदन में नाक में सत्तारूढ़ दल के दम कर दिया। और दम इसलिए फुलाया सत्तारूढ़ दल का क्योंकि विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग बीते जब से यह सत्र की शुरुआत हुई तब से कर रहा है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। और सीबीआई जांच के दौरान भी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं शर्मसार किया है। उनका जो एक नेतृत्व है उस पर सवाल उठे, उंगलियां उठी हैं। और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हो, जिनके अधीन, जिस विभाग के अधीन ये एजेंसी आती है, वो भी उसकी कार्यप्रणाली, वैसे ही कि उसकी पूरी की पूरी कार्यप्रणाली लंबे वक्त से कटघरे में है। और यहां मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाला है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, उसमें सीबीआई शर्मसार हुई, केंद्र की सरकार शर्मसार हुई। और इसके पीछे जो कहीं हाथ पूरा का पूरा माना या आरोप आक्षेप लगाया जा रहा है, तो वो लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन पर आक्षेप है कि उनके दौर में ये पूरा का पूरा नर्सिंग घोटाला हुआ। हालांकि इस मामले को लेकर मंगलवार को सदन में चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं था। विपक्ष का कहना था कि इस मामले को स्थगन पर चर्चा कराई जाए। और राज्य की सरकार ने, मोहन यादव सरकार ने इस मामले को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए लिया, चर्चा हुई और जो जवाब आया उससे असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। लेकिन वो सब तो कल हुआ था। और आज जो मोहन यादव सरकार है, उसका पहला बजट, पहला फुल फ्लैश्ड बजट जब सदन में पेश आया तो वित्त मंत्री, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, जगदीश देवड़ा, उनको बजट का भाषण पढ़ने नहीं दिया गया। जो नजारा, जो दृश्य लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, जो धन्यवाद ज्ञापन होता है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उसका जवाब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया था, तो उन्हें जिस तरीके से प्रतिपक्ष ने बोलने, विपक्ष ने बोलने नहीं दिया था, कुछ वैसा ही नजारा बुधवार को मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, पेश आया। वित्त मंत्री और पूरी की पूरी सरकार एक मायूस ही नजर आई। उसके जो ट्रेजरी बेंच है, ट्रेजरी बेंच में बहुत वैसा नजर आता है जैसा कल लोकसभा में हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दरमियान। यहां विपक्ष ने जो हंगामे की शुरुआत की और वे एक सुर में मांग करते रहे कि जो मध्य प्रदेश के सरकार में मंत्री हैं, मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्हें बर्खास्त किया जाए। और ये मांग पूरे वक्त नारों के तौर पे गूंजती रही। जैसे कल था मणिपुर के जो नारे लग रहे थे, ध्यान होगा आपको, मैं अपने उस जो नारे थे कल के, वो आप लोगों को दिखवाता सुनवाता हूं। लोकसभा में जो कुछ हुआ था मोदी को लेकर, मोदी जब बोल रहे थे तो कैसे नारे लग रहे थे, पहले वो सुनिए, फिर हम आपको मध्य प्रदेश में भी जो आज कुछ हुआ उन नारों की गूंज इसके बाद सुनवाते हैं। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है।
नर्सिंग कॉलेज के घोटाले माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है खदानों की कि सभी आप गतिविधियों पर युवाओं की बात सुने। निगरानी प्रदेश की के जाएगी। युवाओं की बात है। हमारी क्या सरकार प्रदेश ने के युवा 1 जुलाई आपकी ओर देख रहे हैं? क्यों आप भी अंतर्राज्यीय मंत्रिमंडल सीमाओं में पर संचालित युवा करी सारा जांच चौकी भ्रष्टाचारी को को रख रहे बढ़ाने का हैं? निर्णय क्या आपसे लिया है। ज्यादा भारी उनके है? स्थान पर नई माननीय व्यवस्था लागू मुख्यमंत्री की जा जी, रही है, मैं जिसके कहना तहत चाहूंगा क्रमबद्ध क्या आप विश्वास सारा 243 आपसे ज्यादा करोड़ भारी से है? तो पहले आपने देखा लोकसभा थी, लोकसभा में मोदी को लेकर जो मांगे कर रहा था विपक्ष, मुस्कुरा रहे थे राहुल गांधी, बेपटरी था प्रधानमंत्री जी का भाषण। बेनूर तो वो पहले ही थे और कल जब वे भाषण देने आए तो उनकी जो झल्लाहट थी वो दिखती रही पूरे समय। और जो कुछ उन्होंने अपने 2.25 घंटे के भाषण में जो बातें कहीं करी, उसकी आलोचना भी खूब हो रही है, उसकी मीमांसा भी जमकर हो रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर कैसे भूल गए कि झूठ शब्द को तो उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2.25 घंटे के भाषण में 3 दर्जन से ज्यादा बार झूठ 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 का सहारा लिया। और यही सत्तारूढ़ दल एक दिन पहले जब राहुल गांधी भाषण कर रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब बार बार विपक्ष नियमावली खोल रहा था, किताबें दिखला रहा था, नियमों का हवाला दे रहा था कि क्या कुछ परंपरा है, परिपाटी है, यदि आप कुछ बोलते हैं तो नियमों के अनुरूप बोलना चाहिए और साथ साथ आपको जो आक्षेप आरोप लगा रहे हैं उसे अभी प्रमाणित करना चाहिए। और कल मोदी जी ने क्या कुछ किया वो देश ने देखा था और बहुत सारी उसकी मीमांसा हुई है। ज्यादा उस पर बात करने की जरूरत नहीं है कि कैसे बेपटरी किया लड़कों ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने। इधर मध्य प्रदेश में जो मैंने बात की बुधवार की, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, जो शिवराज सिंह चौहान की बेबसी और जो शिवराज सिंह चौहान का जो विचलित हुए थे जिस तरीके से, जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया गया, तीसरी बार के विधायक हैं वे, तो पूरा दृश्य देश ने देखा था। और उसके बाद मोहन यादव जिस अंदाज में पेश आ रहे हैं, उनका अंदाज कुछ जुदा करने की कोशिश थी, लेकिन वो अभी वो प्रभाव छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो बात बन नहीं पा रही। इन सब के बीच आज जब बजट पेश हुआ, 3 जुलाई को जब बजट पेश हुआ, तो 3,65,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का बजट आया और कुछ नए उन्होंने प्रावधान भी करने की कोशिश की कि सब वही जो हंगामा, नारेबाजी उसमें खो गए। और ये एक कहीं संदेश निकल कर आया कि जो राहुल गांधी ने नींव रखी है लोकसभा में, या जो इंडिया गठबंधन ने नींव रखी है, जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल का घेराव आरंभ हुआ है, अब ये नजारे राज्य की विधानसभाओं में भी देखने को मिलेंगे। और हम इसे मध्य प्रदेश विधानसभा को उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। जब आज ये सब कुछ सदन में हो रहा था तो बार बार जो पत्रकार दीर्घा है उसमें यही कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो रही थी, चाहे अधिकारी दीर्घा है वहां सुगबुगाहट होती रही, या जो और अन्य दीर्घाएं होती हैं वहां यही बार बार चर्चा होती रही कि राहुल गांधी, विपक्ष, इंडिया ब्लॉक ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है संसद में, वो नजारे अब राज्य की विधानसभा में नजर आ रहे हैं। और खासकर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है, 230 सीटें मध्य प्रदेश में है और विधानसभा में जो 2023 के चुनाव नतीजे आए थे उसमें 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। एक शानदार बहुमत, बम्पर मेजॉरिटी मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास है। और अभी जब लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था 2024 के, तब 3 और विधायकों को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो 66 विधायक मात्र मिले थे या पाए थे कांग्रेस ने, उसमें 3 उसके और टूट के गए हैं, तो वो 63 पर ही अटक गई है। लेकिन जो आज संघर्ष करती नजर आई कांग्रेस, जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नेतृत्व किया, उपनेता ने जो तेवर दिखाया, जो पूरा का पूरा विपक्ष है, कांग्रेस है, वो अड़ी रही, अटकी रही। जैसा लोकसभा में कल पूरे वक्त 2.25 घंटे के प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान दिखाई दिया था, और जो हम राज्यसभा में भी देख रहे हैं, राज्यसभा में भी एक उम्रदराज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का जोश खरोश, उनका अंदाज, उसकी चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी ने जब बुधवार को जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति जी का, उस पर भाषण हुआ, तो उसमें भी विपक्ष के तेवर तीखे थे। तो अब निकल कर आ गया है कि चाहे वो केंद्र में विपक्ष है या राज्यों में जहां विपक्ष में कांग्रेस है, या मुझे लगता है कि और भी राज्यों में अब इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी
जो मध्य प्रदेश में तो नजारा पेश हो गया है, नजर आया है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में जो दहाड़ लगाई है, संसद में जिस अंदाज में वे पेश आए, वो अंदाज कांग्रेस शासित राज्यों में, कांग्रेस शासित जो वहां विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, जहां सत्ता में भारतीय जनता पार्टी या और भी अन्य दल कोई होगा, तो वहां जो विपक्ष के नाते कांग्रेस इस तरीके के नजारे पेश कर सकती है। ऐसी कुछ सुगबुगाहट या ऐसा कुछ संदेश मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को देखने को मिला। और बड़ा जो पूरा का पूरा दल था वो आत्मविश्वास से, जैसे राहुल गांधी लवरेज नजर आए थे संसद में, वैसे ही विपक्ष आत्मविश्वास से भरा नजर आया। ये भूल गया कि संख्या बल उसका कम है, लेकिन इतनी ही संख्या से भी सत्तारूढ़ दल को नाको चने चबवाए जा सकते हैं, उसे निरुत्तरित किया जा सकता है, ऐसा नजारा देखने को मिला। हमने देखा कि मोहन यादव भी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हेल्पलेस नजर आए, और पूरी की पूरी जो सत्तारूढ़ दल था, बेंच थी, वो भी नजर आए। और जिस मंत्री को लेकर हंगामा खड़ा हुआ, जिससे मांग की जा रही थी इस्तीफे की, और इस्तीफा नहीं देने पर जो बर्खास्तगी की मांग अब आज की गई, वो भी बड़े विचलित नजर आए। वो पूरे समय दरअसल जब वित्त मंत्री का जो भाषण था, वित्त मंत्री का भी जो बजट पर भाषण था, ठीक उनकी सीट के पीछे वे बैठते हैं, और ये लाइव था आज पूरा का पूरा भाषण। तो उनकी जो निरीता, उनकी जो बेचैनी नजर आई। और सबसे खास ये भी रहा कि जिस तरीके से जब विपक्ष वॉकआउट कर गया था कल लोकसभा में, और उसके बाद ये हुआ था कि राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव रखा था कि निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, और वह निंदा प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के खिलाफ पारित हुआ था। आज मध्य प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर रहे हैं, इंदौर से वे आते हैं, विधायक हैं इंदौर से, मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया कि विपक्ष का जो रवैया आज विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहा है, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। प्रहलाद पटेल जो केंद्र में मंत्री थे मोदी सरकार में, अभी मोदी 2 में, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और वो पारित हुआ। तो जो नजारा था, जो कल लोकसभा में हमने देखा था, वही नजारा मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश आया। यानी जो दिख रहा है कि जो लड़ाई दिल्ली में शुरू हुई है इंडिया ब्लॉक की ओर से, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की ओर से, वो जोर पकड़ रही है, और वो जोर पकड़ रही यानी वो राज्यों में भी बढ़ चली है। और ऐसे नजारे शायद अब बार बार पेश आ सकते हैं। और जो सत्तारूढ़ दल है, जो कहीं डबल इंजन और जो भ्रम में रहा करता था, ताल ठोकता था, वो ताल ठोकते हम नजर नहीं आ पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन आपने हमारे मध्य प्रदेश चैनल का नहीं दबाया है तो जरूर दबाइए। हमारे जो अन्य राज्यों के चैनल हैं 4 PM के, उन्हें भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनके ज्वाइन का बटन दबाइए। और नेशनल जो हमारा चैनल है, जो आपके प्यार, आपके स्नेह से निरंतर प्रगति पर है, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारी खबर कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।